आज का जो चैप्टर हमें पढ़ना है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने सुना है कि खाया और पिया और पचाया। आपने कभी सोचा कि आखिर हमारा शरीर पचाता कैसे है? के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मेरा शरीर कैसे काम करता है कि हम भोजन का पाचन करते हैं। आखिर कहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है? आखिर किसे कहते हैं पाचन? यस सर। तो जो भोजन हम लेते हैं वह भोजन जटिल फॉर्म में होता है, अघुलनशील होता है। उस रूप में हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह क्या करता है कि जो भोजन हम लेते हैं उसके जटिल फॉर्म को सरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अघुलनशील चीजों को घुलनशील चीजों में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन, डाइजेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है कि भोजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रेकअप होकर के सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। भोजन का जो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है वह सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। इसके पहले हमने अपने मुंह के बारे में पढ़ा था कि टूथ किस तरह से कार्य करते हैं। तो हमारे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के टीथ हमने पढ़े। यस सर। ये 4 तरह के टीथ क्या करते हैं सर? वो बताइए। बैठिए, आप बताइए सर। चारों। हाँ, कृंतक काटने का, रदनक फाड़ने का, और अग्रचौड़क पीसने व चबाने का, और चवड़क भी पीसने व चबाने का। गुड। इस तरह से हमारे दांत से डाउन, इस तरह से हमारे दांतों ने क्या किया कि भोजन को काटा, फाड़ा और चबाया। और चबाने के बाद क्या किया, अब हमारे मुंह में जो बकल कैविटी होती है वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, या हिंदी में बोलते हैं हम लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से सलाइवा का स्रावन होता है, और वह सलाइवा, उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है। यह माल्टोज ही है जो हमें मीठा लगता है, क्योंकि आप जब भोजन ज्यादा देर तक चबाते होंगे तो क्या होता है, किस तरह का स्वाद आता है? मीठा। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह माल्टोज में चेंज हो जाता है, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन द टेस्ट ऑफ फूड बिकम स्वीट। फिर हम देखते हैं कि आखिर भोजन के यहाँ तक मिलने के बाद, लार में मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो आगे की प्रक्रिया हम यहाँ से समझेंगे। भोजन जब पूर्ण रूप से सलाइवा में मिल जाता है तो वह हमारे एसोफेगस या ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? अमाशय या स्टमक में पहुंचता है। अब ये देखिए 3D फिगर, ये देखिए ये स्टमक का फिगर है। इस स्टमक के फिगर में ये हमारा भोजन पहुंचता है। अब इस स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में सेक्रेशन होता है HCl का। HCl क्या करता है? HCl का फर्स्ट वर्क है भोजन को सड़ने से बचाना और भोजन का माध्यम अम्लीय बना देना। इसलिए आप खाना खाते हैं तो पेट में जाने के बाद सड़ता नहीं है। इस सड़ने के बचने के लिए काम करता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक और स्टमक में पाया जाने वाला HCl। स्टमक में 2 तरह के हार्मोन का स्रावन होता है। नंबर 1 पेप्सिन और नंबर 2 रेनिन। पेप्सिन जो है वह क्या है? प्रोटीन का एंजाइम है। और रेनिन क्या है? दूध से दही बनाना।
दूध में एक प्रोटीन पाया जाता हाँ, है, सर, उस केसीन। प्रोटीन का नाम है केसीन केसीन। को और पैराकेसीन। क्या करता है यह? केसीन को पैराकेसीन। कैल्शियम पैराकेसीन में चेंज चेंज कर कर देता है, जो कि फॉर्म होता है कर्ड का। इस तरह से प्रोटीन का पाचन यहाँ हो जाता है। में भोजन का पाचन हो जाता है तो स्टमक में भोजन में के प्रोटीन का पाचन होगा, यस सर। और दूध के केसीन नामक प्रोटीन का पाचन होगा, और केसीन कैल्शियम पैराकेसीन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद भोजन, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत में जाता है। यस सर। ठीक है। हाँ। छोटी आंत में भी कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम भोजन का पाचन पढ़ रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचता है तो वहां पर स्रावण होता है। नंबर 1 है बाइल जूस। बाइल जूस का स्रावण जो ग्लैंड करती है, उस ग्लैंड का नाम है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस स्रावित करता है। और पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस स्रावण करता है। और यह बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं? भोजन के प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, तीनों का पाचन कर देते हैं, और यहां भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। इसमें पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो भोजन के पचे हुए अंश का अवशोषण करते हैं, और इस अवशोषण के बाद बेकार भोजन, जो पचने के बाद जिसका कोई यूज नहीं है, वह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जबकि बहुत बड़ी होती है, फिर भी उसको स्मॉल बोलते हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है। पतली होने के नाते उसे स्मॉल बोलते हैं, न कि लेंथ की वजह से। और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, इसलिए उसे लार्ज बोलते हैं। तो जो अनपचा भोजन है, जो बेकार भोजन है, वह पचने के बाद कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक वर्क है कि जो भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा है, उसका अवशोषण कर लेता है। सोचिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा होता है कि जो पानी, एक्स्ट्रा भी पानी होता है जिसे हमें जरूरत होती है, उसे भी बेकार जाने नहीं देता है, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन उन चीजों का अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार अवशोषित हुआ पानी अवशोषित होने के बाद जो बेकार पदार्थ होता है, वह जाता है रेक्टम में या मलाशय में, और मलाशय में वह एकत्रित हो जाता है, और बाद में एनस के द्वारा यह निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब किसी को एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक्स।